19 से 21 अप्रैल यानी 3 दिन चलेगा, जिसमें देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े 15 लाख मुस्लिम हिस्सा लेने वाले हैं। इसे जमात के प्रमुख मौलाना साद संबोधित करेंगे। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि नूह के पास फिरोजपुर झिरका के बराबर में एक कस्बा है जहां पर एक इज्तिमा मुनक़द किया जा रहा है जो तबलीगी जमात का है, जिसकी अगुवाई मौलाना साद साहब करेंगे। इसको लेकर गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा और साजिशें फैलानी शुरू कर दी हैं। इसके ताल्लुक से मैं आपको खबर हरियाणा तक की पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। नूह में एक जगह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं 15 लाख मुस्लिम, कार्यक्रम में सिर्फ वेज बिरयानी बेचने की अनुमति है। अब इस खबर को पढ़कर सुना देता हूँ। हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका कस्बे में आज 19 अप्रैल से तबलीगी जमात का 3 दिवसीय विशाल इस्लामिक जलसा शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 15 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। जलसे की तैयारियां पिछले 4 महीनों से चल रही थी और अब आयोजन स्थल पूरी तरह तैयार है। 21 एकड़ में पंडाल, 100 एकड़ में बैठने की जगह। जलसे के लिए 21 एकड़ क्षेत्र में पंडाल तैयार किया गया है, जबकि 100 एकड़ जमीन पर लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 20-20 एकड़ की 4 दिशाओं में पार्किंग की सुविधा रखी गई है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो। मौलाना साद साहब इसकी अगुवाई में पहुंचेगी जमात। हजरत निजामुद्दीन से मौलाना साद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उनके साथ कई अन्य मौलाना भी होंगे। जलसे का उद्देश्य इस्लाम के संदेश को फैलाना और भाईचारे को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल पर वुजू खाना, बैतुल खला, क़यामगाह, अस्थायी मस्जिद जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बनाई गई हैं। स्थानीय सहयोग और प्रशासन की निगरानी। जलसा कमेटी लगातार प्रशासन के संपर्क में है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को से लेकर भीड़ नियंत्रण तक की सभी व्यवस्थाएं एक्सपर्ट की देखरेख में की जा रही हैं। आसपास के राज्यों जैसे राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। सिर्फ वेज या चिकन बिरयानी की अनुमति। जलसा कमेटी ने खाद्य विक्रेताओं से अपील की है कि वे केवल वेज या चिकन बिरयानी बेचें। बड़े जानवर के मांस से बिरयानी पर पूरी तरह से रोक लगाई है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी। अलग अलग अंदाज लेकिन उद्देश्य एक, अमन और इबादत। इस बार का जलसा कुछ मामलों से अलग है। पहले बार ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं जो न केवल धार्मिक भावनाओं सम्मान करते हैं बल्कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। खास बात यह है कि जिस जगह पर यह आयोजन हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा हिंदू समुदाय की जमीन पर स्थित है। तबलीगी जमात जो कि 1926 में दिल्ली निजामुद्दीन में इसकी शुरुआत हुई थी, मोहम्मद इलियास साहब कांदलवी ने शुरू किया था। इसका मकसद मुसलमानों से इस्लाम की मूल बातों पर चलने और धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया था। अब आप देखिए दोस्तों कि हरियाणा के नूह मेवात में पहली बार तबलीगी जमात का जलसा होगा। ये जलसा 19 से 21 अप्रैल यानी 3 दिन चलेगा, जिसमें देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े 15 लाख मुस्लिम हिस्सा लेने वाले हैं। इसे जमात के प्रमुख मौलाना साद संबोधित करेंगे। जलसे के लिए 121 एकड़ जमीन में इंतजाम किए गए हैं, जिसके 21 एकड़ में टेंट लगाया गया है। बचे हुए 100 एकड़ में बैठने, पार्किंग, टॉयलेट और पानी का इंतजाम है। मोबाइल टॉयलेट की जगह यहाँ प्लास्टिक के बोरे लगाकर अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी 4 महीने से चल रही थी। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट की टीम भी तैनात की गई। इसके साथ जलसा कमेटी ने कार्यक्रम में बिरयानी बेचने वालों को खास चेतावनी दी है। कमेटी ने कहा कि वेज बिरयानी बेचने की कोशिश करें। अगर मांस की बिरयानी बेचनी है तो सिर्फ चिकन की बिरयानी ही अलाउड है। अगर किसी ने बड़े पशु के मांस की बिरयानी बेची तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जमात के इतिहास में पहली बार नूह में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसके भीतर पुलिस की एंट्री नहीं होगी। फोर्स बाहर खड़े रहकर ये सारे इंतजाम करेगी। बता दें, कोरोना काल में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक सभा करने के बाद तबलीगी जमात सुर्खियों में आई थी। इस कार्यक्रम की तैयारी करीब 4 महीने से चल रही थी। लगातार एक्सपर्ट की टीम हर व्यवस्था पर नजर बनाए है। ट्रैफिक के लिए एक मैप तैयार किया गया। राजस्थान की ओर से आने वाले लोगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था दी गई। वहीं दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था है। मास्टर रफीक ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन से मौलाना साद के साथ काफ़ी मौलाना इस जलसे में शामिल होंगे। पूरी जमात वहां से चलेगी तो यहाँ लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। जलसे वाली जगह पर क़यामगाह, बैतुल खला, वुजू खाना और आरजी मस्जिद बनाने के साथ ही शौचालय की व्यवस्था भी की गई।
जलसा कमेटी ने बिरयानी बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वेज बिरयानी बेचने की कोशिश करें। अगर नॉनवेज बिरयानी बेचनी है तो सिर्फ चिकन की बिरयानी ही अलाउड है। अगर किसी ने बड़े पशु के मांस की बिरयानी बेचने का काम किया तो पुलिस विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कमेटी भी इसके लिए किसी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देश में इस्लामी जलसे तो सदियों से होते आ रहे हैं, लेकिन ये पहला इस्लामिक जलसा है जिसमें कुछ अलग हटकर गाइडलाइंस जारी की जा रही है। जिस स्थान पर जलसा हो रहा है वहाँ पर 50% जमीन हिंदू समाज के लोगों की है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी है कमेटी की तरफ से और आम लोगों की तरफ से। आप देख रहे हो जिस तरह की ट्रैफिक है, किस तरह से हमारे बच्चे खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक को सही तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और उसके अलावा भी जो हमारी कमेटी है उन्होंने लोगों के लिए खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। साथ में जो लोग खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अलग से, वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। देखिए, आज हमारा तबलीगी जमात का जलसा है और पिछले 4 महीने से इसकी हम तैयारियों में लगे हुए हैं। घर घर में पैगाम पहुंचाया गया है और एक बहुत अच्छा यहाँ मैसेज दिया जाता है। हमारे तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद साहब यहाँ आते हैं और वो यहाँ अपने मंच के जरिए लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, समाज में एक अच्छा मैसेज जाने के लिए और लोगों को एकजुटता जोड़ने के लिए इस तरह का मंच लगाए जाते हैं, जिसको हम जलसे के रूप में तबलीगी जलसा कहते हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।